हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल पोर्शन। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में हमने पहले अकाउंट कौन सा बोला था? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्या फॉर्मेट है? दो साइड्स आपकी होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इधर आप लिखोगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर? तो उसके बाद आपने क्या करना है, डेबिट साइड पे लिखना है टू एसेट्स, क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय लायबिलिटीज। जितनी भी एसेट्स आपको उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दी होगी वो बाय वाली साइड दी होगी, आपने उसको उठा के टू वाली साइड लिख देना है। ध्यान क्या रखना है, इसमें आपने कैश, बैंक या मार्केटेबल सिक्योरिटी, इनमें से कोई चीज़ अगर दी हुई है तो वो बैलेंस आपने यहाँ पे नहीं लेना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस देना है तो वो भी नहीं लेना है। इनको छोड़ के बाकी सारा कुछ आपने टू वाली साइड लिख देना है जो उन्होंने बाय वाली साइड दिया है, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी को छोड़कर। और सेम एज लायबिलिटीज में आपने कैपिटल अगर कोई दिया हुआ है आपको, लोन दिया हुआ है पर्सनल, मीन्स अगर XYZ तीन पार्टनर है, तीनों में से किसी का लोन है तो वो नहीं लेना है, कैपिटल नहीं लेना है। और कोई भी आपको जनरल रिजर्व दिए हुए हैं तो वो भी आपने नहीं लेने, मीन्स जो आप कैपिटल के बाय वाली साइड डालते थे वो चीज़ें आपने नहीं लेनी है। बाकी सारा आपने लायबिलिटीज़ इधर लिख देनी है, मीन्स क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेएबल हो गए, वो आपने इधर लिख देना है और एसेट्स इधर लेनी है। ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आपने नहीं लेनी है। क्लियर? उसके बाद आपने डेटर्स तो आपके एसेट से इधर डालोगे, बट उसकी प्रोविज़न आपने इधर डालनी है, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स। इसकी ड्यूल एंट्री नहीं है। बाकी जितनी भी रियलाइजेशन है उसकी ड्यूल मीन्स डबल एंट्री है, वो टू वाली साइड भी आएगी और बाय वाली साइड भी आएगी। अगर बाय वाली साइड है तो टू वाली साइड भी आएगी, सिर्फ इसको छोड़ के, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स। और एक आपका होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड होता है आपका, और एक आपका होता है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। इसकी ड्यूल एंट्री नहीं है, मीन्स ये सिंगल एंट्री है, बाकी सबकी दो एंट्रीज हैं। उसके बाद आपने कॉलम बना लेना है टू कैश बाय कैश, या बैंक लिख लो या कैश लिख लो। ये लिखना कैसे है, जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया है, अगर आपको कैश का बैलेंस दिया है तो आप टू कैश लिखोगे, बैंक का दिया है तो टू बैंक, टू कैश बाय कैश। इधर जितनी भी एसेट्स थी उन सबकी रियलाइज्ड वैल्यू आपको दी होगी, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। सपोज स्टॉक है, स्टॉक यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10,000 का और नीचे लिखा है कि स्टॉक रियलाइज्ड हुआ है आपका 12,000 का, तो वहाँ पे 10,000 लिख देना है, यहाँ पे 12,000 लिख देना है। क्लियर? कई बार क्या होता है, वो कहते हैं कि स्टॉक जो है वो किसी पार्टनर ने ले लिया, मीन्स एक्स ने ले लिया, तो आप इसके ब्रैकेट में एक्स लिख दोगे। उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, जो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में कैपिटल के नेम लिखोगे उनकी एंट्री, दूसरी एंट्री आप कैपिटल में करोगे। जिनके ब्रैकेट में ये कैपिटल नेम नहीं लिखोगे उनकी एंट्री आप बैंक या कैश में करोगे। जब हम आगे कैपिटल अकाउंट करेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी कि ये कैसे एंट्रीज जो हैं वो डबल होके दूसरी साइड कैसे पड़ती हैं। क्लियर? जितनी आपकी एसेट रियलाइज है आपने इधर लिख लेनी है और जितनी आपकी लायबिलिटी रियलाइज है आपने इधर लिख लेनी है। बाय चांस उन्होंने किसी की रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी, सपोज उन्होंने बोला है कि क्रेडिटर्स जो हैं ऊपर वो 8,000 के थे बट नीचे इसकी कोई एंट्री भी नहीं दी है, तो आपने उसको सेम वैल्यू से रियलाइज करना है। जितने की 8,000 के ऊपर है तो 8,000 की ही नीचे इसकी रियलाइज वैल्यू हो जाएगी। मीन्स 8,000 की एंट्री जब आपने बाय वाली साइड डाली है वही 8,000 की एंट्री आपने टू वाली साइड डाल देनी है। लायबिलिटी रियलाइज के अंदर सेम, जितनी लायबिलिटीज होंगी उतनी ही इधर रियलाइज होंगी, जितनी एसेट्स होंगी उतनी ही इधर रियलाइज होंगी। क्लियर? उसके बाद अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट से तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट। जितना भी रियलाइजेशन प्रॉफिट का आंसर है उसको आप कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सपोज तीन पार्टनर हैं XYZ, तो आपने इनकी रेशो में इस कैपिटल को, पूरे प्रॉफिट को इनके कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से तो वो आ जाएगा लॉस। BF मीन्स बैलेंसिंग फिगर। एक क्वेश्चन में या लॉस होएगा या प्रॉफिट होएगा या नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स अगर डेबिट साइड क्रेडिट के बराबर है तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। अगर लॉस आया तो भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट आया तो भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड से तो आपका जो आंसर आएगा वो लॉस आएगा।
अगर आपकी डेबिट साइड कम होती है क्रेडिट साइड से तो आपका जो आंसर है वो प्रॉफिट आएगा। एंड इफ डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? इससे आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पहला अकाउंट। उसके बाद 2 अकाउंट और बनेंगे। सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज योर कैश और बैंक अकाउंट। ये क्लियर हो गया। इससे रिलेट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप सॉर्ट आउट कर लीजिए और उससे रिलेट जो भी क्यूरी है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं अपनी अगली वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करवा दूंगी।